श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर जैन धरोहर दिवस का भव्य आयोजन किया गया। महानगर के धनधान्य ऑडिटोरियम में 26 अप्रैल रविवार को दोपहर को आयोजित यह कार्यक्रम काफी भव्य रहा। स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी 8 जुलाई 1938 27 अप्रैल 2021 की स्मृति में हर साल जैन धरोहर दिवस मनाया जाता रहा है। कार्यक्रम में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष गजराज गंगवाल, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के महामंत्री राजकुमार सेठी, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्री दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष अजित पांड्या व निर्मल बिंदाइका भी मौजूद थे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्रुतु संवर्धिनी महासभा पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष रोहित गंगवाल, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन श्री दिगंबर जैन महिला महासभा पश्चिम बंगाल शाखा की अध्यक्ष मंजू पाटनी, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष आलोक सेठी भी कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम के बाद वात्सल्य भोज का आयोजन हुआ। उल्लेखनीय है कि श्रवक रत्न कर्मयोगी देव शास्त्र और गुरु के अनन्य उपासक प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक निर्मल कुमार जैन सेठी देह निवासी की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर सेठी ट्रस्ट और श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की ओर से यह आयोजन हुआ। आज दर्शन एवं साहित्य तथा कला एवं पुरातत्व के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले दो विद्वानों को श्री निर्मल कुमार सेठी जी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर चिरंजी लाल बागरा को निर्मल जैन सेठी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2 लाख का चेक भी प्रदान किया गया। इनके अलावा मोहम्मद तानीत नौशाद, जो कि बांग्लादेश से आए हैं, को भी निर्मल जैन सेठी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको भी कला एवं पुरातत्व के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए रुपये 2 लाख का चेक दिया गया। वीडियो के माध्यम से वर्धमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद निर्मल कुमार जैन सेठी जी के कार्यों को लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। वीडियो के माध्यम से ही गुरु माँ का भी आशीष वचन सुनने को मिला, जो निर्मल जी के बारे में था। डॉक्टर शुभा मजूमदार, सुप्रिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, मुंबई ने जैन धरोहर दिवस के बारे में बताया। इस मौके पर सतना से आई बिटिया सुहाना जैन ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। मौके पर सुहाना जैन को मंजू पाटनी, अनीता गंगवाल, ज्ञान देवी, संगीता बोहरा ने सम्मानित किया। स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी के पुत्र धर्मेंद्र जैन सेठी सेठी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो एक आदर्श पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और अपने बाबूजी के पथ पर चल रहे हैं। इस आयोजन के पीछे मैंने बताया आपको कि हम लोग बाबूजी की स्मृति में ये दिवस बनाते हैं जैन धरोहर के रूप में, क्योंकि बाबूजी ने अपने 40 साल समाज को दिए थे और अपना तन मन धन लगा करके उस समाज की सेवा करते थे, पुरातत्व की रक्षा करते थे। उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में हर जगह इस दिन मनाया जा रहा है। इस दिवस पे हम 2 पुरस्कार बाबूजी की स्मृति में देते हैं, जो कला एवं पुरातत्व पे और जैन दर्शन एवं साहित्य पे। उन अवार्ड को भी हम हर साल उनको देते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया हो। तो इस तरीके से हम उनके विचारों को, उनके आदर्शों को स्मरण करते हैं और उनसे प्रेरणा पाके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। निर्मल जी की कौन सी वो बातें जो आप अपने जीवन में अमल करते हैं और आने वाली पीढ़ी को आप चाहते हैं कि वो उन तक भी पहुंचे? सबसे बड़ी बाबूजी की सादगी, बाबूजी का सरलता और इतने व्यवहार कुशल थे कि कोई एज वर्ग हो, हर से वो बात करते थे, हर से मिलते थे, हर से डिस्कस करते थे। तो उस तरह का एक स्वभाव, नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको अपनाना भी चाहता हूँ और मैं अपने जीवन में उसे आगे बढ़ाऊँगा। और बाबूजी के जो विचार थे उनको मैं धीरे धीरे, जो उनके अधूरे सपने थे, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें, चूँकि वो अचानक कोरोना काल में चले गए, कई उनके अरमान जो पूरे नहीं हो सके, मैं चाहता हूँ मैं उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँ, उनको पूरा करूँ।
सर एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, थोड़ा सा उस पुस्तक के बारे में बताइए। पुस्तक बेसिकली पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों का उल्लेख है और आने वाले समय में हम पुरातत्व में क्या क्या प्राचीन तीर्थों की खोज करें उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उन पेपरों को हम छापते हैं जिससे कि लोगों को, स्कॉलर्स को उसकी जानकारी मिले और उसका ज्ञान बढ़ाया जा सके। क्या कहेंगे जैन समाज के लोग? जैन समाज को यही कहेंगे कि हमें अपने पुरातत्व की रक्षा करनी चाहिए। हमारा धर्म बहुत प्राचीन है, इसकी रक्षा तभी हो पाएगी जब हम प्राचीन मूर्तियों की, प्राचीन मंदिरों की रक्षा करें और अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में आपके ट्रस्ट के माध्यम से और क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी? हम लोग अभी कुछ अस्पताल का भी निर्माण करा रहे हैं, कुछ स्कूलों में भी दान दे रहे हैं। हम लोग एक प्राचीन पांडुलिपियों का भी उदयपुर में एक हम लाइब्रेरी बना रहे हैं। इस तरह की जो उनकी रुचि की चीज़ें थी उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और हम छात्रवृत्ति योजना में भी जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की कई योजना हम लोग अब और ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी दौरान जैन धरोहर दिवस का वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिसमें गजराज गंगवाल, राजकुमार सेठी, पवन गोधा, अशोक सेठी, अशोक चूड़ीवाल शामिल थे। इस मौके पर वह जिंदगी के द्वारा स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी पर एक फिल्म के कुछ हिस्से दिखाए गए। रमेश जैन सरावगी का भी मौके पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भी महावीर दिगंबर जैन मंदिर, चौरंगी मंदिर के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे, उनका भी सम्मान किया गया। नई पीढ़ी जैन धरोहर का एक पुस्तक विमोचन भी किया गया, जिसमें सेठी परिवार के नई पीढ़ी के युवा उपस्थित थे। अंत में मौके पर कई अतिथियों और साथ में धर्मेंद्र जैन सेठी का भी सम्मान किया गया और राजकुमार सेठी का पूरे परिवार के साथ सम्मान किया गया। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इतना भव्य समारोह का आयोजन हुआ, क्या कहेंगे इस पर? आज ये जैन धरोहर दिवस का कार्यक्रम था जो हर साल हम लोग 27 अप्रैल को मनाते हैं। ये हमारे 40 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे निर्मल कुमार जी सेठी की 5वीं पुण्यतिथि है। कलकत्ता के साथ साथ में हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में 600 से ज़्यादा स्थानों पर आज जैन धरोहर दिवस का पालन किया। सबसे ज़्यादा जैन धरोहर दिवस का पालन महाराष्ट्र में 300 से ज़्यादा स्थानों पर हुआ। उसके बाद में अपने छत्तीसगढ़ में 60 स्थानों पर किया गया और पश्चिम बंगाल में काफ़ी स्थानों पर किया जा रहा है और पूर्वोत्तर भारत के 40 स्थानों में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुवाहाटी, पुरुलिया और कोटा, जयपुर, दिल्ली, सूरत, बम्बई आदि सभी स्थानों से अभी इस कार्यक्रम मनाने के समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है इस समारोह को मना करके हमारी जो प्राचीनतम संस्कृति है, जो सबसे पुरानी जैन संस्कृति है, उसका जो भी हमें पुरातत्व की प्राप्ति हो उसका हम संरक्षण करें, संवर्धन करें और उनके बारे में लोगों को बताएं। इसी कार्य की करने के लिए हम प्रतिवर्ष ये जैन धरोहर दिवस निर्मल कुमार जी सेठी की पुण्यतिथि के अवसर पर संपूर्ण विश्व में मनाने की योजना बना रहे हैं। अगले साल हम भारत के बाहर भी मनाएंगे। पूरे प्रोग्राम का मंच संचालन इंदु जैन ने काफी अच्छे तरीके से किया। उन्होंने भी निर्मल कुमार जैन सेठी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने अपना व्यापार छोड़ दिया और पूरे जीवन को उसी के लिए समर्पित कर दिया। नई पीढ़ी को हमेशा वो प्रेरित करते थे, स्कॉलरशिप देते थे। जहाँ जहाँ जिस भी व्यक्ति को, जैन समाज के व्यक्ति को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है वो मुहैया कराते थे। और जीर्णोद्धार करना, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। देश विदेश की यात्राएं की और अपने लिए यात्राएं नहीं की, उन्होंने जैन संस्कृति की रक्षा के लिए कहाँ कहाँ जैन धरोहर, जैन श्रमण संस्कृति मूल रूप से निवास करती है, वहाँ पर वो देखने के लिए गए। ये ऐसे अद्भुत, क्योंकि जैन संस्कृति बहुत प्राचीन है और जैन श्रमण संस्कृति, जैन बाद में जुड़ना, इसको जैन श्रमण परंपरा पहले कहा जाता था। और विश्व की सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा जो है, जिससे सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, उस प्राकृत भाषा में सारे जैन आगम हैं।
तो हमेशा बाबूजी की इच्छा होती थी कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, आगम हैं, उनको प्रकाशित करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो प्रोफेसर फूलचंद जैन जी की भी एक पुस्तक श्रमण संस्कृति और वैदिक व्रात्य, उन्होंने उसको भी बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स तक पहुंचाया, क्योंकि उसमें वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा का अनेक वर्षों में अध्ययन करके प्रोफेसर फूलचंद जी ने वो लिखी, और उसमें स्पष्ट दिखाया गया कि कितनी प्राचीन जैन संस्कृति है। आदिनाथ ऋषभ देव ने और अपनी पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई, और वो लिपि सभी लिपियों की जननी है। और सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, जहाँ से गणित का आगमन हुआ। साथ ही उनके जो ज्येष्ठ पुत्र भरत हैं, भरत चक्रवर्ती थे, उन्होंने इतना अद्भुत राज्य किया था कि उस समय भारत का जो नाम है वो भरत सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से ही उसको भारत का नाम पड़ा। और ये हम नहीं कहते, ये पूरे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है। और शिलालेख मिलता है, खारवेल का शिलालेख है उड़ीसा में, उनके शिलालेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो बाबूजी ने हमेशा समर्पित भाव से ये सब कार्य किए हैं। हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, और अभी जब उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई तो सही में आंखें भर आई, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब उनसे विछोह हो जाएगा। अभी भी वो हमारे लिए प्रेरणा देते हैं, प्रत्यक्ष ना होते हुए भी वो निश्चित रूप से उनकी जो भावनाएं थी, उनका जो प्रण था और हमें जो प्रेरणा देते थे, वो अभी तक हमारे पास उनका आशीर्वाद के रूप में है। निर्मल जी, देखिए, जैन धरोहर दिवस ये जो मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से जैन धरोहर दिवस आदरणीय निर्मल कुमार सेठी जी के समय नहीं मनाया जाता था, पर उन्होंने जैन धरोहर का जो संकल्प लिया कि नहीं, उसकी रक्षा करनी है, उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग हमेशा लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि जैन धरोहर दिवस मनाना है, जैन संस्कृति की रक्षा करनी है। आप ये विश्वास मानिए कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो कितनी देर सोते थे मुझे ये भी नहीं जानकारी, क्योंकि उनको कभी भी व्यक्ति फ़ोन करता था, वो हमेशा एक तरह से जागृत अवस्था में रहते थे। और कहीं भी अगर उनको बुलाया जाता था कि यहाँ पर खुदाई करते समय जैन मूर्ति मिली है, वो वहाँ जाके उसका निरीक्षण करते थे। और उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो पुरातत्व को बहुत महत्व देते थे, और वो चाहते थे कि जैन धर्म के जो समाज के व्यक्ति हैं, नए लोग हैं, वो पुरातत्व का अध्ययन करें। तो हम लोग उनसे ये प्रेरणा लेते हैं, और जैन पुरातत्व का अध्ययन करना, जैन संस्कृति की रक्षा करना, जैन आगम साहित्य को पढ़ना और उसको आगे किस तरह प्रकाशित हो उसकी प्रेरणा लेना, ये सब कार्य हम स्वयं भी करते हैं और नई पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं हमेशा। तो उनका जीवन अपने आप में अद्भुत है। जैन धरोहर दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि पूरे भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ जैन समाज है वो ज़रूर जैन धरोहर दिवस को मनाए और नई पीढ़ी को समझाए कि जैन संस्कृति कितनी प्राचीन है, और नई पीढ़ी को उसका संरक्षण संवर्धन करना है। उनको ये संकल्प दिलाए और जिन धर्म रक्षक बनकर नई पीढ़ी सामने आए, बस यही भावना है। इसके बाद हुलास जैन, अनु, रेखा जैन, महेश जैन, कल्पना जैन, रानी जैन, मनोज जैन आदि लोगों ने दीप जलाए व चित्र का अनावरण किया। भागचंद पहाड़िया, धर्मेंद्र जैन, कमल रामपुरिया, संतोष सेठी ने निर्मल जैन सेठी के चित्र का अनावरण किया। मंजू पाटने की अगुवाई में महिला मंडल की टीम ने मंगलाचरण गायन किया। निर्मल प्रकाश ने कहा कि स्वर्गीय सेठी जी आज भले ही ना हो, पर इसे महासभा बनाने में उन्हीं का योगदान है। सबसे पहले निर्मल सेठी जी ही हमारे इतने बड़े धरोहर रहे कि जिन्होंने अपने आचार विचार और अपनी चर्या में धर्म को सबसे पहले स्वयं पाला। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में हर समय शुद्ध जल का त्याग रखा। जहाँ भी गए सबसे पहले साधुओं का आहार देने का
एक नियम रखा और अपने जीवन में स्वयं आचार विचारों में जैन धर्म को परिलक्षित किया। और आज ऐसे निर्मल सेठी जी हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उनका ये जो आज मैं कहना चाहूंगा सबके बीच में कि जो ये महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, जो नाम है महासभा, यदि इसमें वाकई में महाशब्द किसी ने जोड़ने का कार्य किया है तो इस सभा को महासभा, असली महासभा बनाने का किसी ने कार्य किया है तो हमारे निर्मल कुमार जी सेठी हैं, जिन्होंने 40 साल तक लंबे दीर्घ तपस्या साधना करते हुए कार्यकाल से इस महासभा को महासभा बना करके गौरवान्वित किया है। आज हमारे बीच में गजराज जी गंगवार जो दिल्ली से पधारे हैं, वो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व संभाल रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गुणानुवाद के पात्र हैं जो आज निर्मल सेठी जी के इस तारतम्य पर चलते हुए अपनी इस महासभा का गौरवान्वित कर रहे हैं। गजराज गंगवाल ने कहा कि वे निर्मल जैन सेठी से 35 साल तक साथ रहे। उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज को इतना समय बहुत बड़ी बात है। सेठी जी से करीब 35 साल से वाकिफ हूँ और जितना समय सेठी जी ने जैन धर्म के लिए दिया और धर्म को बचाने में जो काम किया, कभी भी कोई काम किसी भी का हुआ और सेठी जी को पता लगा कि आज हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है तो सेठी जी सबसे पहले हाजिर रहते थे। अपने जीवन के 40 साल, बोलना बहुत आसान होता है, अपना व्यापार घर वगैरह सब छोड़ करके समाज के लिए देना। देखिए, पैसा देने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, पैसा तो बहुत है लोगों के पास में, लेकिन आज के समय में इतना समय देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं उनसे हमेशा ही मिलता रहता था और हमारी बहुत उनसे चर्चाएं होती थी। मैं उनको कहता भी था कि आप जो है पूरा समय समाज के लिए दे रहे हो, कुछ अपने परिवार के लिए भी आपको समय देना चाहिए। तो उनके दिमाग में इस बात की कोई भी वो नहीं थी कि समाज के लिए, घर के लिए समय देना है, वो समाज के काम में आगे रखते थे। डॉक्टर शुभ मजुमदार ने कहा कि आयोजन न केवल जैन समाज बल्कि पूरे समाज की सांस्कृतिक जागरूकता के लिए प्रेरणादायक है। The contribution of Sri Nirmal Kumar Sethi ji or our beloved Babuji. We observe this day as a Jain Heritage Day or Jain Dharovar Divas. Why? Because in India as well as outside of India, Jain antiquities or Jain remains scattered. In India, Archaeological Survey of India only protected 3,697 monuments and sites, and among those sites, some are the Jain sites as well as the monuments, but rest are the unprotected. And to safeguard all those unprotected Jain heritage, Nirmal Kumar ji spent her complete life. So we thought that it is a good time to follow his directions, and in memory we can celebrate this day as a Jain Heritage Day, because without identity it is very difficult to save our own religion. प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय ने कहा कि जैन परंपरा संस्कृति सभ्यता को एक अनुपम सभ्यता कहा। सभागार में उपस्थित सभी को जय जिनेंद्र करते हुए जैन परंपरा, जैन संस्कृति, जैन सभ्यता एक अनुपम सभ्यता है। शेर के पर्याय में भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था। भील ने संयम धारण करके राजा सैनिक बने थे, आगे वो तीर्थंकर बनेंगे। कुत्ते को नमो का मंत्र सुनाने वाले जीवनधर ने उस कुत्ते का भविष्य उजागर किया था। मेंढक को महानुभाव कहा था,
महात्मा भी कहा था। नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना करके देवगति और देव पर्याय का परिचय दिया था। शास्त्रों के वेष्टन से गणधर बनने वाले गौतम स्वामी को हम आज वंदन करते हैं। जलते शास्त्र को रक्षण देने वाले कुंद कुंद को आज हम वंदन करते हैं। महानुभाव, ऐसे जैन धर्म विश्व धर्म के प्रतिष्ठापित है। निर्मल जैन सेठी के पुत्र धर्मेंद्र जैन ने कहा कि पिता के न रहने से कैसे जीवन बीतता है यह मैं समझ रहा हूँ। काफी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे। 27 अप्रैल सोमवार को पंचकोट पचेत पहाड़ जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल में उनके कार्यों के पुण्य स्मरण एवं विनयाञ्जलि हेतु समारोह का आयोजन किया जाएगा। करते हो तुम प्रभु मेरा नाम, करते हो तुम प्रभु मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।